हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीपशिखा, आयुर्वेदा आचार्य। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूं, हाइपर एसिडिटी, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के जो भी हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है उसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर 10 में से 8 पेशेंट्स को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हमें हेडेक है जी, हेडेक जा नहीं रहा, तो घबराहट होती है, जलन होती है, पेट में अफारा रहता है, तो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी ही होता है। तो आज हम बात करने आए हैं कि हाइपर एसिडिटी को मेडिसिन्स के अलावा हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हाइपर एसिडिटी के मेन 3 रीज़न हैं, हरी, वरी एंड करी। सबसे पहले हम बात करेंगे हरी की। हरी का मतलब क्या है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना। जल्दी जल्दी करने में जैसे खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाना, बिना चबाए वैसे ही एनगल्फ कर जाना खाना। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। उस 32 बार चबाने से क्या होगा, एक तो आप स्लो से आराम से खाना खाओगे, एक वो जो खाना है वो एक बाइट है जो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगी और लिक्विफाई हो जाएगी एक टाइप से, और उसमें सलाइवा भी हो जाएगा, मिल जाएगा, जो कि डाइजेशन को बहुत इजी कर देता है। दूसरा रीज़न क्या है, वरी। हर काम में डरते रहना, सारा दिन एंजाइटी में रहना। तो हमारे आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा, कंपटीशन ही इतना है कि हर जगह तो कंपटीशन मिलता है, इसकी वजह से हमें एंजाइटी भी रहती है। तो एंजाइटी को मैनेज करने के लिए आयुर्वेदा में क्या है, प्राणायाम। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए, जिससे जो हमारी एंजाइटी है वो कंट्रोल में आए। बहुत सारे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसनास है, जो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तीसरा है करी। करी में क्या है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, पूरे टाइम पे ना खाना, ये सब करी में आ जाता है। करी का तो हम सबको पता है कि एसिडिटी में हमें ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल जो दिनचर्या है वो कैसे करनी चाहिए एसिडिटी के पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले आप सुबह उठते ही चाय बिल्कुल भी ना लें। सुबह उठते ही हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है, हमारा पेट साफ होने के बाद हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम में हम भस्त्रिका भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं और भ्रामरी भी कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा और हमारे सारे ऑर्गन्स को पूरी ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे और हमारा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। और जब बात करो कि चाय नहीं पीनी, तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि जी हमारा तो पेट ही साफ नहीं होता अगर हम चाय ना पिए। तो उसका भी हल है। आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि जब भी आप सुबह उठें, उठने के बाद आप 2 से 4 गिलास गुनगुना पानी पिए, और उसके बाद अगर आप ताड़ासन करते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ और साथ में आपको फ़ोटो भी भेज देती हूँ कि ताड़ासन कैसे करना है। तो 2 से 4 गिलास गुनगुना पानी पी के अगर हम ताड़ासन करते हैं तो उससे हमारा पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है बिल्कुल दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है हाइपर एसिडिटी का और इंडाइजेशन का। उसके बाद हमें प्राणायाम करने के बाद रात को जो हमने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है और सुबह उस पानी को उसके बाद पुन के पीना है। वो जो जीरा है वो भी नेचुरली एसिडिटी को कम करता है, ठीक करता है, और जो सौंफ है उसमें भी कूलिंग इफेक्ट भी होता है और एंटीस्पाज्मोटिक गुण भी होते हैं। एंटीस्पाज्मोटिक गुण होने की वजह से वो हमारे स्टमक को रिलैक्स करता है, जिससे हमें एसिडिटी से निजात मिलती है। और उसके बाद जब भी आधा घंटा हो जाए पानी पीने के बाद, तो हम परांठी खाने के बजाय फ्रूट लें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब कोशिश करें कि 12 बजे से पहले हम कोई भी चपाती या परांठी ना लें, फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट का जो भी इफेक्ट होता है वो बहुत एल्केलाइन होता है और हमें अपनी पीएच ठीक करने के लिए बॉडी को एल्केलाइन इफेक्ट से ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और उससे हमारी एसिडिटी काफ़ी ठीक होगी। और इसमें हम फ्रूट कितना खाएं,
तो फ्रूट, अगर हमारा वेट 50 kg है तो हम आधा किलो फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट में हम कोई भी सीजनल फ्रूट लें तो वो बेटर है। कुछ फ्रूट हैं जो बेसिकली वैसे ही एसिडिटी ठीक करते हैं, उसमें है वाटरमेलन, मस्क मेलन, एप्पल, नारियल पानी, ये सारे जो फ्रूट्स आते हैं उनका एसिडिटी को नेचुरली ठीक करने में बहुत बड़ा हाथ है। और अगर एक ठंडा दूध भी अगर हम जब भी हमें थोड़ी सी भी जलन महसूस हो तो हम बार बार सिप करके बिना कोई वो डाले, चीनी डाले, बिना मीठा डाले हम दूध ले सकते हैं। उससे भी हमारी एसिडिटी ठीक होती है। और उसके बाद हम भर पेट फूड खाने के बाद 12 बजे अपना लंच कर सकते हैं। लंच में भी कितना खाना है, तो आयुर्वेदा में क्या लिखा है कि कभी भी भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। जो हमारी स्टमक है उसके समझ लो आप 4 पोर्शन कर लो, उसमें 2 पोर्शंस हैं वो सॉलिड के लिए, मतलब रोटी सब्जी के लिए, और 1 पोर्शन रखना है लिक्विड के लिए, मतलब उसमें आप कोई छाछ ले सकते हो, पानी ले सकते हो। और उसके बाद 4th पोर्शन है वो वायु के लिए, हवा के लिए रखना है। मतलब कभी भी भर पेट जो खाना हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला कि 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है, तो ये कैसे करना है। जो हमने खाना है, अगर हमें 2 चपाती की भूख है तो हम 1 चपाती खाएंगे, और खाना खाने से आधा घंटा पहले हम कम से कम 2 गिलास पानी पी लेंगे, या लस्सी पी सकते हैं, छाछ जिसे बोलते हैं, जैसे अब गर्मी है तो हम छाछ पी सकते हैं। तो और उसके बाद जब हम अपना जो चपाती है वो भी 2 की बजाय 1 खाएंगे, तो हमारा थोड़ा जो पोर्शन है वो वायु के लिए भी, मतलब हवा के लिए भी बाकी रह जाएगा। इसलिए कभी भी कहते हैं कि भरपेट नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी पेट पे प्रेशर पड़ता है, और जब भी हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है तो हमारे जो एसिडिटी होने की संभावना रहती है। उसके बाद हमें इवनिंग में भी चाहिए कि चाय अवॉइड ही करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी, स्मोकिंग और अल्कोहल ये एसिडिटी का बहुत ही कॉमन रीज़न है। कोशिश करें कि आप धीरे धीरे अपनी चाय की आदत छोड़ें। चाय की आदत कैसे छोड़ी जा सकती है, एकदम से बिल्कुल चाय पीना छोड़ दोगे तो आप बोलोगे कि हमें इतने सालों की आदत है, तो आप पहले हाफ कप कर दो, उसके बाद उसका हाफ कप कर दो, और धीरे धीरे आपकी चाय भी छूट जाएगी। इवनिंग टाइम में भी आप कोई ना कोई स्नैक्स में फ्रूट ले सकते हैं, या फिर मखाना ले सकते हैं, 1 मुट्ठी मखाना ले सकते हैं, चाहे तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। वैसे चाहे कोई भी हो एसिडिटी तो करती ही है। अगर आपने ग्रीन टी लेनी है तो उसमें भी पानी में पहले आप सौंफ बॉयल करके फेनल टी बना के उसमें ग्रीन टी डाल के वो यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप चाय पिए तो पत्ती को ज़्यादा उबाले नहीं, काढ़े नहीं, उससे ये और ज़्यादा नुकसान करती है। अब भाई डिनर की बारी। डिनर कभी भी हमें 7 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। 7 बजे से पहले या सोने के 2 घंटे पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर करते ही या कभी भी खाना खाते ही हमें सोना या लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद हमें हल्की फुल्की वॉक जरूर करनी चाहिए। वो हमारे भोजन को, हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। और हाँ, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। होप करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम रिलीव होने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।